नमस्कार सभी सज्जनों मित्रों को राम राम। आइए एक चर्चा करते हैं, बड़ी पुरानी बात है, इसको सुनिए और समझने की चेष्टा करिए। हमें तो बड़ी अच्छी लगी, हमने सोचा आप लोगों से साझा करें। ये राम धनुष टूटने की एक सत्य घटना है। अच्छा, सत्य घटना है तो चीज़ें सामने होती हुई दिखाई देंगी। बात 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहाँ सभी कलाकार अपना रिहर्सल वगैरह, खाना बजाना, ये सब अपना करते थे। और पंडित कृपा राम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। हारमोनियम पर बैठकर मंच संचालन उन्हीं का काम था। और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। अब एक दिन पूरी मंडली बैठी थी, अपना प्रोग्राम चल रहा था, रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपा राम दुबे ने फौजदार से कहा कि इस बार शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि राम जी का पात्र निभा रहे एक 17 साल के युवक को परेशानी ना हो। भाई पिछली बार जो है थोड़ा समय लग गया था धनुष तोड़ने में। अब इस बात पर फौजदार देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। फौजदार इस बात पर कुपित हो गया, अपने स्वाभिमान पे ले लिया, ईगो पे ले लिया, क्योंकि भाई साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी उसी ने बनवाया था। इस बात को लेकर थोड़ी सी कहासुनी हो गई दोनों लोग के बीच में। अब वो काफ़ी नाराज़ रहने लगा पंडित जी से और उसने तो बदला लेने की सोच ली। अब देखिए, संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी, भाई उनके घर गए फौजदार। कहा एक लोहे की छड़ की ज़रूरत पड़ गई है रामलीला में, अगर हो तो दे दीजिए। गृह स्वामी ने एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेकर ये किसी दूसरे गांव में लोहार के पास गए फौजदार और धनुष का आकार दिलवा कर वापस ले आए। कपड़ा वपड़ा लपेट कर धनुष पर रंगीन कागज़ से सजा के गांव के एक आदमी के घर रख दिए। और रात में रामलीला शुरू हुई। और फौजदार ने देखिए कितना कुपित था, कितनी विपरीत बुद्धि उसकी चल रही थी कि लकड़ी के धनुष की जगह वो लोहे वाला धनुष मंच पे रख दिया और खुद जो है पर्दे के पीछे खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए जो है प्रतीक्षा करने लगा। अब शुरू हुई रामलीला। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला होती थी तो बड़ा आनंद आता था। आज भी आप कहीं रामलीला होते देखेंगे तो आप उठ नहीं पाएंगे। अगर आप सात्विक हैं, सनातनी हैं, तामसिक हैं तो कोई चर्चा ही नहीं, आप इसे सुन भी नहीं पाएंगे। तो राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग को आगे बढ़े। अब देखिए आपके सामने एकदम वो चलने लगेगा। आगे बढ़े, पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उससे उठी ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। 17 वर्षीय बालक कलाकार ने पंडित कृपा राम जी की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है, क्योंकि वो तो सिर्फ कलाकार है, वो सिर्फ उनकी महिमा को निभा रहा है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की
प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक जड़ हो गए, मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज़ भीषण दुधुम्बी में बदल गई और पेट्रोमैक्स, तब पेट्रोमैक्स आता था अपना, पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी थी। पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रहकर प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को राम चरणों में समर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कही, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि सब कैसे और कब हुआ किसी ने कुछ नहीं देखा, एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी तो श्रद्धा से एकदम रो पड़े, सिर्फ आंसू निकल रहे थे। सार यही है इस कथा का, सत्य है असत्य है कि वंदिती है, ये छोड़िए। राम सबके हैं, एक बार राम जी का होकर तो देखिए। जय श्री राम।